हेलो दोस्तों, तो फाइनली एक काफ़ी लंबे इंतजार के बाद KGF चैप्टर 2 मूवी रिलीज़ होने वाली है। और इस मूवी को रिलीज़ होने के लिए एक हफ्ते से भी कम टाइम बचा हुआ है। और मैं तो इस मूवी के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैंने इस मूवी के फर्स्ट डे के ही शो बुक कर लिए और मैं इस मूवी को देखने जा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी के बारे में वो सभी डिटेल जो कि आपको इस मूवी को देखने से पहले पता होनी चाहिए। घबराइए मत, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। बिना स्पॉइलर के मैं आपको इस मूवी के बारे में सारी डिटेल बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पहले आई KGF चैप्टर 1 मूवी के एंड में ही देखा था कि रॉकी गरुणा को मार देता है और KGF का नया किंग बन जाता है। और इसके ठीक बाद से KGF चैप्टर 2 की स्टोरी स्टार्ट होगी, जहाँ पे अपना हीरो रॉकी एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन चुका है। और ये फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है और इस मूवी के साथ दो बड़ी मूवी रिलीज़ हो रही है। एक है शाहिद कपूर की जर्सी और दूसरी है थालापति विजय की बीस्ट। दरअसल शाहिद कपूर की जो जर्सी मूवी है वो एक साउथ इंडियन मूवी जर्सी का रीमेक है। और जो साउथ इंडियन मूवी जर्सी है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जिसे कि बहुत सारे लोगों ने देख लिया है। और अब क्योंकि बॉलीवुड ऑडियंस भी रीमेक से तंग आ चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि इस मूवी को देखने उतने ज़्यादा लोग जाएंगे। तो हो सकता है कि इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि शाहिद कपूर की जर्सी मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हो। लेकिन उसी के अपोजिट अगर हम बात करें थालापति विजय की बीस्ट की, तो थालापति विजय की मूवी बीस्ट KGF चैप्टर 2 को एक बहुत ही तगड़ी टक्कर दे सकती है बॉक्स ऑफिस पे। क्योंकि KGF चैप्टर 2 का जब ट्रेलर आया था तो उसने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए थे, लेकिन उसके कुछ ही टाइम बाद बीस्ट मूवी का भी ट्रेलर आया था जिसने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे। तो बीस्ट मूवी में है थालापति विजय, और हम सभी जानते हैं कि थालापति विजय का क्रेज़ तमिलनाडु स्टेट में कितना ज़्यादा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि तमिलनाडु स्टेट में तो बीस्ट मूवी बहुत ज़्यादा कमाई करेगी। लेकिन अगर हम तमिलनाडु से बाहर की बात करें, जैसे कि केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और हिंदी ऑडियंस की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि KGF चैप्टर 2 मूवी वहाँ पे ज़्यादा कमाई करेगी। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दोनों मूवी के बीच में क्लैश हो रहा है, क्या पता है दोनों के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें सिनेमा की, तो साल 2020 में तेलुगु सिनेमा में दो बहुत ही बड़ी फिल्म रिलीज़ हुई थी। एक थी अल्लू अर्जुन की आला वेंकटपुरमलो और दूसरी थी महेश बाबू की सिरिलेरु नीके वारू। और इन दोनों ही मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पे 260 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई करी थी और ये दोनों ही मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और ये जो दोनों ही मूवी का क्लैश था, ये इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रॉफिटेबल क्लैश माना जाता है। तो हो सकता है कि KGF चैप्टर 2 मूवी और थालापति की मूवी बीस्ट दोनों के साथ भी ऐसा हो। क्या पता ये क्लैश इन दोनों ही मूवीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो। तो दोस्तों, अब हम KGF चैप्टर 2 फिल्म की बात कर लेते हैं। अगर हम KGF के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें तो इस मूवी की स्टोरी मेनली दो चीज़ों पे फोकस करती है। पहली वो सोने की खदान और दूसरे हमारे रॉकी भाई। ये प्रूव करता है कि वो जो सोना उस सोने की खदान से निकलता है, हर किसी को उसका लालच है और हर कोई KGF को हथियाना चाहता है। और रॉकी भाई अभी KGF के किंग बने हुए हैं, तो उन्हें बहुत सारे विलन्स का सामना करना पड़ेगा जो कि KGF को हथियाना चाहते हैं। और उन्हीं में से पहला विलन है अधीरा। जैसे कि हमने इससे पहले वाली मूवी में देखा था कि अधीरा गरुणा का चाचा होता है और गरुणा ही अधीरा को मरवाना चाहता है। और उस मूवी में हमें यही लगता था कि अधीरा मर गया, लेकिन अधीरा मरता नहीं है। अधीरा अब आया है KGF को हथियाने के लिए। और इस मूवी में अधीरा का रोल प्ले कर रहे हैं संजय दत्त, और संजय दत्त अधीरा के रोल में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो इस मूवी का पहला विलन तो कंफर्म हो गया, अधीरा। अब हम बात करते हैं इस मूवी के दूसरे विलन की। तो इस मूवी की दूसरी विलन है प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन। यूँ तो ये कोई विलन नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर है जिनका ये मानना है कि रॉकी इस देश का सबसे बड़ा गुंडा है, यानी कि वो इस देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल है। इसलिए हम इस मूवी के पार्ट 1 में कई सीन ये भी देखते हैं जहाँ पे रमिका सेन एक डेथ वारंट इशू करती है अगेंस्ट इंडियाज़ बिगेस्ट क्रिमिनल रॉकी। और उसके अगले सीन में हम कुछ आर्मी वालों को भी देखते हैं जो कि रॉकी को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। यानी कि इस बार हमारी रॉकी भाई का सामना सीधा पूरी आर्मी से होगा। तो इस मूवी की दूसरी विलन है रमिका सेन, जो कि एक्चुअल में विलन नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर है और वो भी अपनी जगह सही है। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस मूवी के तीसरे विलन की, जिसे कि इस मूवी के ट्रेलर में दिखाया भी नहीं गया, और उसका नाम है इनायत खलील। इनायत खलील को हमने इससे पहले KGF चैप्टर 1 मूवी के एंड में देखा था। इनायत खलील वो आदमी है जो कि दुबई से सोने की तस्करी करता है और उसके मन में भी लालच था कि KGF को हथियाने का। और जब उसे पता चला कि गरुणा की डेथ हो चुकी है, तो वो भी निकलता है KGF को हथियाने के लिए। और उस टाइम पे हमारे रॉकी भाई KGF के किंग है, तो रॉकी भाई का मुकाबला इनायत खलील से भी होगा। और मज़े की बात यह है कि अगर आप KGF मूवी के कास्ट में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनायत खलील का रोल प्ले कर रहे हैं नंदामुरी बालाकृष्णा, जिन्हें कि आपने इससे पहले अखंडा मूवी में देखा होगा। लेकिन ये शायद एक रूमर हो सकता है, क्योंकि इससे पहले KGF चैप्टर 1 मूवी में जिन्होंने इनायत खलील का रोल प्ले किया था उनका नाम भी बालाकृष्णा ही है। तो हो सकता है कि क्या पता सरप्राइजली इस मूवी में नंदामुरी बालाकृष्णा
इनायत खलील का रोल प्ले करे, या हो सकता है कि वही पुराने एक्टर वापस इस मूवी में हमें दिखे। तो ये इस मूवी के 3 मेन विलन हैं जिनके चांसेस 100% है इस मूवी में दिखने के। लेकिन अगर हम इसके अलावा बात करें तो और भी कई सारे कैरेक्टर हैं, जैसे कि एंड्रयू और कमल। इन लोगों के मन में भी लालच है केजीएफ को हथियाने का, तो हो सकता है कि ये भी कोई षड्यंत्र रचे और रॉकी भाई को इनका भी मुकाबला करना पड़े। और मैं इस मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सिर्फ 100 करोड़ में मूवी बनी है और इस मूवी के विजुअल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और इससे हमें ये प्रूव होता है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कम बजट में कितनी अच्छी फिल्म बना सकती है। इससे पहले बाहुबली 2 बनी थी, लेकिन उसका बजट भी 250 करोड़ तो था और आरआरआर का तो 400 करोड़ था, यानी कि केजीएफ चैप्टर 2 मूवी से सीधा 4 गुना। और सिर्फ 100 करोड़ में इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, जिस मूवी का ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एडवांस बुकिंग में ऑलरेडी केजीएफ चैप्टर 2 मूवी के लाखों टिकट बिक चुके हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ, और मैं इस मूवी को देखने जाऊँगा। और क्या आप इस मूवी को देखने जाएंगे या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।